खाली पढ़ते रहो तो आप थक जाओगे। तो बीच बीच में रिफ्रेशमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब डेली बेसिस पे ना आपको ये जरूर करना चाहिए, जैसे ब्रेक्स होते हैं ना, तो कुछ नहीं, जो ब्रेक का टाइम है उसमें बैठ के 5-7 मिनट गप मारो। अभी अभी एक तरीका क्या हो गया, जैसे ही जितना ब्रेक होगा, जितने लोग होंगे सब बैग से सबसे पहले मोबाइल निकालेंगे और अपना उसमें लग जाएंगे। तो आप करो, मतलब फिक्स करो कि यार 4 ब्रेक है ना, 4 में एक ब्रेक में मेरे को बातचीत करना है, एक ब्रेक में मोबाइल में, मतलब कुछ करो आप। बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप, मतलब हम लोग ये देखते हैं, एक कोटेशन होता है, आपको आगे काम आएगा, नेटवर्क से नेटवर्थ बढ़ती है, नेटवर्क से नेटवर्थ बढ़ती है। जितने अभी आपके नेटवर्क बढ़ेंगे, आपका कनेक्शन बढ़ेगा ना, उससे कहीं ना कहीं आपको भविष्य में फायदा मिलेगा। अपने को फायदा मिलेगा ये सोच से काम नहीं चलना चाहिए। अपने को ये सोचना चाहिए यार, इतने दोस्त मिले ना, जितने हो सके उतने लोगों से परिचय बढ़ाओ। गहरी दोस्ती कम लोग से होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी जान पहचान होना चाहिए। जैसे आप रोज आ रहे हैं, एक चीज सोचना बेटा, शुरू शुरू में फिर भी, अब तो आपको रोज वही फेस दिखेंगे ना, भाई थोड़ा बातचीत करो ना, इंटरेक्शन करो, भाई कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पापा क्या करते हैं, ये क्या, कहाँ। उससे क्या होगा, मान लो कोई, अरे आगे बहुत काम आता है बेटा, बहुत ज्यादा काम आता है। कुछ भी हाय, कम से कम ऐसा होना चाहिए यार, जैसे चेहरा देख रहे हो और ऐसा करके टुमड़े टाइप का नहीं निकलना है। हाँ, मतलब ऐसा रोज देख रहे हैं और ऐसा करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा। थोड़ा एक स्माइल कर लो, ये सब। अरे सीए बनने से कुछ नहीं होता। सुमड़े मतलब, गुड क्वेश्चन। सुमड़ा मतलब, जैसे आप मेरे सामने से आ रहे हो, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो अब क्या हो गया, अभी आपसे हमारा थोड़ा परिचय हो गया है, तो अब हम लोग थोड़ी बहुत, शुरू में हम लोग कुछ बोलते हैं ना तो आपको लगता है अरे फालतू क्या बात करते रहते, पर अब क्या होता है, थोड़ी एक जान पहचान हो गई, अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुई है, पर चलो थोड़ी बहुत एक जान पहचान हो गई। तो कोई, जैसे हम यहाँ से इधर से आ रहे हैं, मेरी इधर से एंट्री हो रही, उधर से कोई स्टूडेंट आ रहे हैं, कई स्टूडेंट मतलब ऐसा करके ऐसा निकल जाते हैं। एक ये स्टूडेंट है, ठीक है भाई, और एक स्टूडेंट होता है जब सामने आते हैं, सर गुड मॉर्निंग या कुछ भी एक विश करेगा फिर जाएगा। तो आप एक सोच के देखो बेटा, कि जैसे आपके माइंड में हमारी इमेज बनती होगी, वैसे ही वाइस वर्सा भी तो होता है उल्टा। हमारे भी, मतलब हम लोग इतने लोग को किसी को जानते नहीं है, पर एक, भले नाम नहीं जानेंगे पर एक इमेज बनती है। और हम लोग के लिए चर्चा का विषय, जैसे हम लोग जब फैकल्टीज मिलते हैं, हम लोग भी आपके बारे में कभी कभी बात करते हैं, यार वो स्टूडेंट देखो कितना अच्छा है, ये सीरियस है, ये है, वॉट है ना, और देखो ये 2 स्टूडेंट देखो ये कैसा करते, देखो ये ऐसा करके निकल लेते हैं, मतलब ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कुछ सोचना नहीं आपको। लेकिन क्या होता है बेटा, एटिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक समय के बाद, मेरा ये एकदम स्ट्रांग बिलीफ है, एक समय के बाद डिग्री कुछ नहीं है बेटा, वो तो डिग्री ठीक है, तुमको एक सीए बनने के लिए जरूरी है, पर उसके बाद जो आप लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, वो डिग्री की वजह से, आपके मार्क्स की वजह से नहीं बढ़ोगे। किसी का कोई जस्ट पास हुआ है और कोई रैंक ला के पास हुआ है, कई बार ऐसा होता है, कई बार जो जस्ट पास हुआ ना, वो रैंकर से कई आगे लाइफ में बढ़ जाता है। क्योंकि रैंकर में हो सकता है कि बाकी चीजों की कमी है, जो उसका जो एक एटिकेट होता है वो नहीं है, और वो जो जस्ट पास हुआ था ना उसके पास एटिकेट है, डिग्री तो दोनों के पास है, तो वो कई बार आगे बढ़ जाता है। तो आप लोग को ये एटिकेट की भी आदत डालनी चाहिए। आप, मैं मतलब बहुत बड़ी बात, और ये बहुत सही बात है, ध्यान रखना। पढ़ना है नो डाउट बेटा, वो तो सबसे अभी प्रायोरिटी पे, पर साथ साथ में ये सब चीजें भी, जो एटिकेट जो होती है ना, वो आपको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग जब इंटर में जाते हैं, जब हम लोग फाइनल में जाते हैं, तो जब हम एंट्री करते हैं ना, सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं, सारे स्टूडेंट। ये कोई ऐसा नहीं कि हमको सम्मान नहीं चाहिए, भाई बहुत पाली है, हमको उसकी कोई भूख नहीं कि यार हमको, मतलब वो चाहिए यार कैसे लेकिन एक होता ना कि एक एटिकेट है, वो उनका एटिकेट है, मतलब हमने कभी किसी क्लास में नहीं बोला कि भाई आपको कोई टीचर आता है तो एक जस्ट फॉर रेस्पेक्ट एक आपको खड़े हो जाना चाहिए, हमने कभी किसी पर एक वो एक है ट्रेडिशन है, इंटर वाले खड़े होते हैं, इंटर छोड़ो फाइनल वाले जो सीए बनने वाले हैं, वो जैसे ही टीचर आता है वो फट से खड़े होते हैं। तो ये एक एटिकेट है। अभी देखो बोलना क्यों जरूरी है कि भैया देखो आप अभी हमारे वाले हो, और क्या होता है, फेस टू फेस में हम ये सब बातें कर पाते हैं, ऑनलाइन में ये सब कुछ होता नहीं ज्यादा कुछ।
अब ये बेचारे थोड़ी खड़े होंगे कि मतलब वहां पे जैसे आए अपने चेयर से खड़े हो गए। बेटा आप लोग के लिए नहीं बात करें, पर ये क्लास के बारे में बात करें, ठीक है? तो एक जो बेसिक एटिकेट है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना, आपकी भी इमेज बनती है, हर दिन आपकी भी इमेज बन रही है, और हर दिन आपकी पर्सनैलिटी ग्रो हो रही है। तो अपने अंदर जो जो चीजें प्लस प्लस चीजें होती है ना, धीरे धीरे करके आपको ऐड ऑन करने की हैबिट डालना चाहिए। सीए बनने के बाद यकीन मानना, नॉलेज तो ठीक है बेटा, वो तो होना ही चाहिए, नो डाउट, लेकिन उसके साथ ये सब जो चीजें रहती है ना, वो चार चांद लगा देती है। ठीक है? रियल में आपकी पर्सनैलिटी पे चार चांद लगना चाहिए, कोई आपको देख के खुश होना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब कोई आप अगर आप बहुत अच्छे रैंक लेकर रहे कि आपके अंदर बहुत ईगो है ना, तो कोई पसंद ही नहीं करेगा आपको, तो आप करोगे क्या? तो इसलिए डाउन टू अर्थ रहना जरूरी है। कभी अभी हमारे ना अ, कभी मैं रैंकर से आपको मिलवाऊंगा। मतलब हमारे यहाँ दो रैंकर, ऑल इंडिया रैंक वन। तो ऑल इंडिया रैंक वन मतलब सोचो ना कि वो कितना ब्रेन होगा उसका, सोचो आप, ये तो मानते होंगे। कितनी मेहनत करता होगा ये भी आप मानते होंगे। मतलब वो सर्वगुण संपन्न होगा, ये मानते हैं। लेकिन हम लोग को याद इसलिए है केवल कि वो डाउन टू अर्थ था, यकीन मानना। और आज भी वैसा ही डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है, वो बड़ी बात है। रैंक लाना कोई बड़ी बात होती नहीं है, दोनों के दोनों में ये क्वालिटी है। मतलब एक होता है ना डाउन टू अर्थ, तो हमेशा, क्योंकि ईगो आ गया ना तो खत्म हो गया आप। हमेशा वो डाउन टू अर्थ का एटीट्यूड रहता है ना, तो हमेशा क्या होगा, आपको सीखने की भूख, लोगों से बातचीत करना, कुछ ग्रैप्स करना, नॉलेज लेना, है ना, तब जाके आदमी हमेशा आगे बढ़ते रहता है। ठीक है? चलो, अब समझ आ गया बेटा सुमड़ा मतलब। चलो भैया।